हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो फाइनली डोमेन एंड रेंज को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी आई है कि हम क्वेश्चंस के जरिए अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस करें और क्वेश्चंस की दुनिया में जाके रिलेशंस एंड फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज, इनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करें और ज़्यादा ऑब्जर्व करें। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एक परिस्थिति होती है। दे आर जस्ट सिचुएशन जिसको आपको ऑब्जर्व करना है एंड देन कम्युनिकेट करना है थ्रू द मैथमेटिकल लैंग्वेज दैट यू हैव लर्न टिल नाउ। जो जो ऑब्जर्वेशन हमने करी है उससे हम लोगों को मैथमेटिक्स का जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के जरिए हमें इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। और क्योंकि क्वेश्चंस मात्र एक सिचुएशन होते हैं तो उन्हें ऑब्जर्व करना है एंड फाइनली आपको आपका राइट पाथ मिल जाएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और इन क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बुक एमएल खन्ना सर की किताब से, जो कि है आईआईटी मैथमेटिक्स की, जो कि मैं पहले किसी एक वीडियो में आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूं। तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहां स्क्रीन पर नजर आएगा, पहले उसको रीड करना एंड देन उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। एंड एप्लीकेशन के अंदर जिन क्वेश्चंस को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं उनकी फोटो मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो अब देखो यहां पर जो ये रेंज एंड डोमेन वाला पार्ट है, इसकी जब आप फोटो देखोगे एप्लीकेशन में तो यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी क्या कहते हैं, डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए बोला गया है। बट वो वाला पार्ट मैं अभी नहीं ले रहा हूं, रीजन बिंग कि हमारी सीक्वेंस के अंदर अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री को ऑब्जर्व नहीं किया है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एज अ डोमेन रेंज वहां पर हम लोग करेंगे। तो मैं यहां पर डायरेक्टली वो फंक्शंस लूंगा जो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, जिनका ज्ञान, जिनके ग्राफ, डोमेन और रेंज हम लोग जानते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन और इनके डिवीजन हो गए, या फिर वो अंडर रूट में हो गए, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे आज के लेक्चर में। और ये लेक्चर आपको एक चीज बताता हूं, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाएगा। ये लेक्चर आपको ये बताएगा कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन और कैसे हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं एंड कैसे ऑब्जर्वेशन हमारे क्वेश्चंस करने की जर्नी को बहुत ज्यादा आसान बनाता है और एंथुजियास्टिक बनाता है। इसीलिए अगर बाय चांस आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाना यूट्यूब पर, या फिर एप्लीकेशन में जाना। एप्लीकेशन में फंक्शंस की जो सारी वीडियोस हैं उनको सीक्वेंस में देखना, क्योंकि सीक्वेंस डज मैटर। ठीक है, जो ज्ञान है, जो मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज हमें ट्रीट करना है, वो ज्ञान पहले हमें पूरा लेना है। और उसके बाद आप देखोगे कि यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, जो आईआईटी में आए हुए हैं, बिट्स के एग्जाम में आए हुए हैं, दे आर सुपर इजी। मैं हमेशा कहता हूं ना कि एग्जाम हार्ड है ही नहीं, एग्जाम सुपर इजी होते हैं। इट जस्ट वी डोंट नो द राइट पाथ। हमें राइट पाथ पता चल जाएगा, सही दिशा अगर हमें पता होगी तो ये क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो शुरुआत हम एक आईआईटी के क्वेश्चन से ही करते हैं, जो कि आया था आपके आईआईटी स्क्रीनिंग 2000 में। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करो। मैं यहां पर उस क्वेश्चन को लिख लेता हूं। मुझे इस क्वेश्चन में डोमेन बतानी है, जहां पर मुझे इक्वेशन दी है 2 टू द पावर x 2 टू द पावर y इक्वल टू 2 के इक्वल दिया हुआ है। मुझे इस क्वेश्चन का क्या करना है, सॉरी, इस इक्वेशन में डोमेन बतानी है। एंड क्योंकि यहां पर फंक्शन का ना सेट ए प्रोवाइडेड है ना सेट बी प्रोवाइडेड है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर हम लोग जो अपनी पढ़ाई करते आए हैं उस हिसाब से हम जानते हैं कि y विल बी फंक्शन ऑफ x। y आपका क्या होगा, x का फंक्शन होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में जो अगला स्टेप आता है वो ये है कि y इन द फॉर्म ऑफ x हम लोग लिखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूं, जो बेसिक मैथमेटिक्स मुझे आती है वहीं से कम्युनिकेट करते हैं। 2 टू द पावर y इज 2 माइनस 2 टू द पावर x। सिंपल। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने कहा कि जो ज्ञान है उसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कि ये एक, जानता नहीं हूं, मुझे दिख रहा है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखो तो डायरेक्टली कोई दूसरा फंक्शन जो उसके साथ रिलेट करता है या उस कनेक्टेड है, वो कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहां पर लॉग लूंगा तो उससे मुझे बेनिफिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, आई डोंट नो। बट हां, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन किसका है, लॉग का, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है लॉग, लॉग का इनवर्स है एक्सपोनेंशियल। तो मेरे पास अभी जो चारा बचता है वो उसी को ट्राई करना बचता है, तो मैं वहां पर ट्राई करता हूं। और लॉग हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहां पर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं। लॉग 2 टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस 2 टू द पावर x। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, लॉग में जो नॉलेज है उसके जरिए मैं सिचुएशन से कम्युनिकेट करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि इस y को मैं आगे लिख सकता हूं। ये लॉग के अंदर हम लोगों ने ज्ञान लिया था, तो अब वो ज्ञान मेरे लिए लैंग्वेज बन चुकी है सिचुएशन से कम्युनिकेट करने की। तो ये बन जाएगा y log 2 इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस 2 टू द पावर x। ठीक है, अब इस log 2 को मैं यहां लेकर जाऊंगा तो log वाला जो ज्ञान है उसके हिसाब से ये डिवीजन में आ जाएगा, log 2 यहां से मिट जाएगा। ठीक है, और जो ये log बाई log होता है, जो नीचे 2 है, ये इसका बेस बन जाता है। ये ज्ञान भी हमने उसमें लिया था, क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक वाले वीडियो लेक्चर में हमने लिया था। तो मैं यहां से भी इसको रब करके डायरेक्टली अब लिख सकता हूं log टू द बेस 2।
ठीक है, अब क्या किया जाए, y एज अ फंक्शन, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स आ गया मेरे पास, y इन द फॉर्म मतलब x के फॉर्म में आ चुका है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूं, तो अब मुझे दिख रहा है कि भाई ये लॉगरिदमिक फंक्शन है और लॉगरिदमिक फंक्शन को हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अब हम उसको एक्सप्लोर कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो लॉग के अंदर आपका पार्ट है, ये फंक्शन 2 माइनस 2 टू द पावर x, ये आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं आता है यहां पर, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, लॉग के अंदर ये तभी इनपुट की तरह काम कर पाएगा जब इसकी वैल्यू 2 माइनस 2 टू द पावर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, अब अपनी नॉलेज के जरिए कम्युनिकेट किया, तो 2 माइनस 2 टू द पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, अब इस माइनस वाले पार्ट को यहां लेके जाऊं तो आएगा 2 शुड बी ग्रेटर देन 2 टू द पावर x। अब इसको उल्टा करके लिखते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टू द पावर x शुड बी लेस देन 2। अब कम्युनिकेट करने की बारी है, जो कि हम अभी तक करते आए हैं और आगे भी हमें कम्युनिकेट करना है। तो भाई 2 टू द पावर x आपका 2 से छोटा कब होगा, सिंपल लॉजिकली सोच के देखो। तो यहां पर ना हम लोग जल्दीबाजी करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन पे जाओ, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो। 2 टू द पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करूं, क्यों हमने ग्राफ को पढ़ा था, देखो काम आएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जो कि 0 पर 1 से गुजरेगा और इस तरीके से जाता जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वो किससे छोटा होना चाहिए, 2 से। अगर 1 यहां पर है y में तो 2 यहां पर होगा। इस पॉइंट पे आते हैं, ये रहा वो पॉइंट, यानी कि x की इस वैल्यू से माइनस इंफिनिटी तक अगर मैं जाऊं तो सारी वैल्यूज आपकी 2 से, ये 1 है ये 2 है, सारी वैल्यूज आपकी 2 से छोटी होंगी। तो यहां पर क्लियरली आ गया x शुड बी लेस देन 2 की पावर 1। ठीक है, यानी कि x शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर लेस देन है। ठीक है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से छोटी होनी चाहिए, तो x शुड बी लेस देन 1, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका डोमेन आ गया मेरे पास माइनस इंफिनिटी टू 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, जो आप जेई एडवांस, आज के टाइम पे आप जिसको जेई एडवांस्ड बोलते हो, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एंड सी, जो नॉलेज है हमारे पास, ग्राफ की नॉलेज, ठीक है, जो नॉलेज थी हमारे पास, जो नॉलेज है हमारे पास लॉग की नॉलेज, जो नॉलेज है हमारे पास डोमेन की नॉलेज, बस उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को एक सिचुएशन मान के हमने उसको ऑब्जर्व किया, कम्युनिकेट किया, आंसर हमें खुद ब खुद मिल गया क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में आ गए थे। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। देखो आपके लिए जर्नी कितनी आसान हो सकती है, और इस तरह से पढ़ने से मैं जो चीज का एक दावा कर सकता हूं वो ये है, अगर आप इस तरह पढ़ोगे तो यकीन मानो कुछ दिनों के अंदर, अगर आप 21 डेज इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हो, 21 डेज के अंदर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे। आप एक ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ोगे, शुरू में लगेगा धीरे है, लेकिन 21 दिन के बाद आपकी ट्रेन जो है वो हमेशा एक्सीलरेशन मोड में होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव नहीं करेगी, हमेशा एक्सीलरेशन मोड में होगी और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि शुरुआत के चैप्टर्स कॉन्सेप्ट के होते हैं, बाद के चैप्टर उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली एक्सीलरेट करोगे और 150 दिनों के अंदर अपने सिलेबस को फिनिश कर सकते हो। फिजिक्स मैथ का बता रहा हूं मैं, केमिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट स्टिल 150 दिन के अंदर अगर फिजिक्स मैथ कंप्लीट की जा सकती है, ठीक है, और अगर सही वे में केमिस्ट्री को भी पढ़ा जाए ना, तो वो भी उसी दिनों के अंदर किया जा सकता है। और ये 2 साल का मैं बात कर रहा हूं, 11th और 12th, अगर दोनों साल का कंटेंट 150 दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है तो कितना सारा टाइम बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना, ये बात मैं कई बार पहले भी रिपीट कर चुका हूं। सो अच्छा, इसका आंसर तो मैंने मिटा दिया, तो इसका आंसर था माइनस इंफिनिटी टू 1, तो इसका ऑप्शन बनता है आपका डी, और डी ही इसका आंसर है। ठीक है, सो वी आर राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट आप उस क्वेश्चन को रीड करो। ये क्वेश्चन आपका बिट्स रांची 1992, आप में से सभी लोग जो इस वक्त जेई का पेपर देने वाले हो, उस टाइम पर आप पैदा भी नहीं हुए थे, ये तब का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको एक चीज, इस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में आपको एक चीज नजर आएगी, जो नॉलेज हम ले चुके हैं उस नॉलेज के जरिए क्वेश्चंस कितने इजी होते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मुझे डोमेन बताना है, फंक्शन है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि यार ये क्या चीज आ गई है। ठीक है, और हम यहां पर लगते हैं सिंप्लीफाई करने, लेकिन सिंप्लीफाई करके भी आंसर लाया जा सकता है, बट वहां पे जब हम इसको एज अ फॉर्मेट याद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये करना चाहिए, ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, तो वहां पर भूलने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन से ज्ञान लिया होता है हमने, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ले चुके हैं, तो उस ज्ञान को अगर हम अप्लाई करें तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैं जानता हूं कि हाईएस्ट पावर, यानी कि जो इसकी डिग्री है वो 2 है, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इस ज्ञान को अगर मैं, जो ज्ञान ले चुके हैं उस ज्ञान का इस्तेमाल करें, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, नीचे की तरफ इसका माउथ ओपन होगा। ठीक है, इसके 2 रूट्स होंगे, और क्योंकि ये रूट के अंदर है,
तो इट मींस ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव जोन कहां है, ये रहा आपका √1, ये रहा आपका √2। तो इट मींस यहां पर √1 और √2, इसको आप अल्फा लिखो, इसको आप बीटा लिखो, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू बीटा, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। आंसर आपका इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ही फॉर्म में आएगा। और ऑप्शंस को अगर मैं देखूं तो यहां पर भी देखो सारे आंसर्स आपके लेस देन इक्वल टू एक नंबर दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक नंबर दिया हुआ है, डी ऑप्शन को छोड़ के, क्योंकि वो तो नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो इट मींस सॉल्यूशन क्या ही निकालूं मैं, सिंपल इसके रूट्स निकालता हूं, सिंपल इसके रूट्स निकालता हूं। तो ये आया x² माइनस x² माइनस 2x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने उठाया, ठीक है। रूट्स निकालने के लिए इक्वल टू 0 कर दूंगा, माइनस उधर ले जाता हूं, हटा दिया, x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, x विल बी इक्वल टू, 10th ग्रेड में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, -2 प्लस माइनस √b², ठीक है, 4 2 8, ये प्लस में आ जाएगा, b² -4 इसी होता है, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 2, तो -2 प्लस माइनस ये 12 बन जाएगा, 12 इज 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2√3, 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया आपके पास -1 प्लस माइनस √3। तो यहां पर छोटी वैल्यू कौन सी है, -1 माइनस √3, ये बन गया आपका अल्फा। बड़ी वैल्यू कौन सी है, -1 प्लस √3, ये बन गया आपका बीटा। तो ऑब्वियसली इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू के बीच में जितने भी नंबर्स आती हैं और इस वैल्यू पर भी, वहीं पर ये 0 और 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो यहां पर डोमेन आ गई सी। कितना आसान है, डोमेन क्या निकल गई मेरे पास, -1 माइनस √3 से लेकर -1 प्लस √3 तक, और ये इंक्लूडेड है, x बिलोंग्स टू दिस, दिस इज माई आंसर। तो यहां पर आएगा x लेस देन इक्वल टू दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनता है बी, एंड बी इज द राइट आंसर। नॉलेज, ठीक है, इनको हम टफ क्वेश्चन मानते हैं, ये टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आपके पास जो नॉलेज है उसका आपको यूज करना है एज अ लैंग्वेज, ठीक है। चलो, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मेरी बुक में एक मिसप्रिंट है, बट जो मैं फोटो अपलोड करूंगा मैंने वहां पर मिसप्रिंट हटा दिया है, और वहां पे मैंने अंडर रूट को मार्क कर दिया है। आप उसको, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर आपको अंडर रूट 1/2 पेंसिल से लिखा हुआ मिलेगा, तो वो क्वेश्चन का पार्ट है, बुक में मिसप्रिंट था इसलिए ऐसा आया है। सो अगेन ये क्वेश्चन है मेरे पास, f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 टू द होल पावर 1/2। बुक के अंदर ये 1/2 मिसप्रिंट है, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये कैसे पता चला, तो भाई जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, तो जो डोमेन अगर ये नहीं होता तो जो आनी चाहिए थी वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। फिर मैंने पीछे सॉल्यूशन के पास गया तो वहां पे देखा वहां अंडर रूट लगा हुआ था। देन आई केम बैक एंड अगेन मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो समझ आया कि हाँ यहां पर मिसप्रिंट है, ठीक है। अब यहां पर अगेन क्या हम नॉलेज, इस वक्त क्या मैं एग्जाम दे रहा हूं, नहीं, इस वक्त मैं सीख रहा हूं, इस वक्त मैं पढ़ रहा हूं। तो क्या मुझे अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहिए, या बस एक भेड़ चाल में, एक स्पीड में बस इस क्वेश्चन को करने के लिए पीछे पड़ जाना चाहिए, अरे यार कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा टिप लगाऊं, कौन सा ट्रिक लगाऊं। नहीं, हमें यहां ऑब्जर्व करना है। आज ऑब्जर्व करोगे तो पेपर में ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज सोचोगे तो पेपर में सोचना नहीं पड़ेगा, आज हर परिस्थिति एक्सप्लोर कर लोगे तो पेपर में कोई भी परिस्थिति आ जाए फर्क नहीं पड़ता है, हम कर लेंगे। तो अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो यहां पर ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जो टास्क मैंने आपको दिया था। अब हम इसको ग्राफ के रास्ते भी जा सकते हैं कि भाई कहां से कहां तक ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो आपका टास्क था अगर आपने पूरा किया होगा तो ग्राफ याद होगा, ग्राफ पता होगा तो आप फटाफट पिछले वाले तरीके से आप इसको कर सकते हो। लेकिन पिछला वाला तरीका एक बार हो गया, अब कुछ नया ट्राई करते हैं। तो अब यहां पर यह हो सकता है कि सबसे पहली चीज जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हैं, x माइनस 2 शुड नॉट इक्वल टू 0, तो इट मींस x शुड नॉट इक्वल टू 2। तो ये पहली कंडीशन आ गई जो हमें फुलफिल करनी होगी, x आपका 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर अगला जो ज्ञान है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन सिचुएशन के लिए, वो क्या है कि ये पूरा फंक्शन रूट के अंदर है, इट मींस ये पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव होने के पीछे क्या, पॉजिटिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, अगर न्यूमरेटर आपका यानी कि x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 3 आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। न्यूमरेटर में आप इक्वल टू ले सकते हो क्योंकि न्यूमरेटर में आप 0 रख सकते हो, ठीक है, तो इक्वल टू लगा लिया। तो डिनोमिनेटर जो है उसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं लगा सकते, ठीक है। एंड दूसरी सिचुएशन क्या आ जाएगी कि अगर आपका न्यूमरेटर जो है x माइनस 3 वो लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपके डिनोमिनेटर को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, ठीक है, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव, वेयर एज न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव।
तो उस केस में भी अंडर रूट के अंदर काम करेगा। ठीक है, तो हमारा वर्क डन हुआ। अब यहां पर सोचने की बारी आती है कि मान लेते हैं नंबर लाइन पर ये जो न्यूमरेटर है वो ए से लेकर इंफिनिटी तक, ये जस्ट अपने आप एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, ए से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन x-2 जो है वो यहां पर b से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव है। तो यहां पर हम किस चीज को लेंगे? हम यहां पर लेंगे b से लेकर इंफिनिटी। एप्टीट्यूड का यूज करो। क्यों लेंगे? क्योंकि a से लेकर b तक तो सिर्फ न्यूमरेटर पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन b से लेकर इंफिनिटी तक आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इनकी डोमेन निकालते हैं, मतलब इनका रीजन निकालते हैं जहां ये पॉजिटिव है, इनका रीजन निकालते हैं जहां ये पॉजिटिव है, और जहां पर ये दोनों कॉमन होंगे वो रीजन हमारा बन जाएगा, इस पार्ट के लिए डोमेन बन जाएगा। यानी इस पार्ट में वो एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। कितना सिंपल है ना। ऑब्जर्वेशन के जरिए अपनी डायरेक्शन हमें खुद ब खुद मिल जाती है। तो अब यहां पर मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने की बारी आ गई है। तो भाई यहां पर मैं क्या करता हूं, सिंपली ये कहां जीरो होगा, ये कहां जीरो होगा, ये कहां जीरो होगा, उसको नंबर लाइन पे लिखता हूं। क्यों लिखता हूं आप देखो। अब ठीक है, ये लिया नंबर लाइन। x+1 कहां जीरो हो सकता है? -1 पे, तो -1 यहां लिख दिया। ठीक है, और x-3 कहां जीरो होगा? 3 पर, तो थोड़ा दूर ले जाके मैंने 3 लिख दिया। x-2 कहां जीरो होगा? 2 पर, तो 2 तो 3 के आगे आएगा, यहां मैंने लिख दिया। ठीक है, अब -1 के इस तरफ चलते हैं। यहां पर जो भी नंबर लेफ्ट साइड में होता है उसमें से अगर मैं, ठीक है, इसको माइनस करूंगा तो वो क्या आएगा, मतलब लेफ्ट साइड में जहां पर वो जीरो होता है उसके लेफ्ट साइड में टोटल वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। राइट साइड में क्या होती है? पॉजिटिव। एग्जांपल ले लेते हैं, x+1 है, अगर मैं -2 लूंगा तो -2 + 1 इज -1, नेगेटिव आया। ठीक है, अब वो 3 के भी लेफ्ट साइड में, यानी कि ये भी नेगेटिव आएगा। -2 - 3 यानी कि -5 आया, और 2 के भी लेफ्ट साइड में, यानी कि -2 - 4 माइनस आया। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो न्यूमरेटर ऐसे ब्रैकेट्स बना दिए मैंने। ये क्या होगा? नेगेटिव। x-3 क्या होगा? नेगेटिव। x-2 क्या होगा? नेगेटिव। तो ये हो गया ओवरऑल आपका पॉजिटिव, बट डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा आपके लिए नेगेटिव। ठीक है, छोड़ दिया इसे। अब बढ़ते हैं 1 से 2 के बीच में। तो यहां पर अगेन उसी फॉर्मेट में मैंने ब्रैकेट्स बनाए। इसके आगे राइट साइड में x+1 तो पॉजिटिव, बट x-3 नेगेटिव और x-2 नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो ये जोन पॉजिटिव जोन में आ गया, और हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 2 से 3 के बीच में चलते हैं, तो x+1 आपका पॉजिटिव होगा, बट x-3 आपका नेगेटिव होगा, और x-2 आपका पॉजिटिव होगा। अगेन ये नेगेटिव जोन में आ गया, क्योंकि पॉजिटिव 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 है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव है, सो इट कम्स इन नेगेटिव जोन। आगे बढ़ते हैं 3 के आगे। अब यहां पर तो सारे 3 से बड़े ही हैं। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, यानी कि अब 3 से लेकर इंफिनिटी तक ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव ही नंबर देगा। तो यहां पर नेगेटिव नहीं चाहिए, यहां पे पॉजिटिव चाहिए, यहां पे नेगेटिव नहीं चाहिए, यहां पर पूरा पॉजिटिव ये चाहिए। तो इससे मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो केस है, ठीक है, या फिर इक्वल टू 0 वाला जो केस है, वो देखो क्या आ रहा है, -1 से 2। तो मैं यहां लेता हूं -1 इंक्लूड करूंगा, क्योंकि वो न्यूमरेटर का पार्ट है। ठीक है, से लेकर 2। अब 2 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? 2 को इंक्लूड करने पे आपका देखो, आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो कि 2 आपका मतलब x आपका 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी वो डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो यहां पर ये 2 को छोड़ के सारी वैल्यूज जो -1 से 2 के बीच में है, तो 2 को हमने छोटा ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं 2 से 3 के बीच इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब 3 से लेकर इंफिनिटी, 3 न्यूमरेटर का पार्ट आएगा, क्योंकि वो सिर्फ न्यूमरेटर के पार्ट को जीरो करेगा, इसलिए न्यूमरेटर का पार्ट। तो 3 इंक्लूडेड है, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो हो जाए नो प्रॉब्लम। तो 3 इंक्लूडेड है से लेकर इंफिनिटी तक, और ये दोनों एक साथ यूज करने, इसलिए यूनियन। तो ये बन गया आपका वो वाला केस। ठीक है, कौन सा केस बना? वो वाला केस जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके क्या हैं? पॉजिटिव है। सी, तो यहां से यहां तक इस रीजन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अभी एक बड़ी लर्निंग और आ रही है इसके अंदर। ठीक है, सो ध्यान से देखना। तो क्या क्या कंडीशंस थी, मैं एक बार यहां लिख देता हूं, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, और ये वाला केस यहां लिख देता हूं, -1 से लेकर 2 तक। ठीक है, यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, यहां पे मैं केस लिख देता हूं पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव। ये वाली सिचुएशन के लिए ये मेरे पास डोमेन आ गया। अब क्या होना चाहिए? अगेन, ठीक है, आपके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आपके क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? ठीक है, अगेन 1 पे जाते हैं, सॉरी -1 पे था, 2 पे था, और आपका 3 पे था। वैसे तो देखा जाए जहां पर दोनों नेगेटिव हो रहे थे, माफ करना मैं एक्स्ट्रा बोलने जा रहा था, हम ऑलरेडी उस चीज को डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं, यहां पर क्या था? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये बन गया था ओवरऑल नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर यहां पर पॉजिटिव था, पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव आ गया था। इसके अंदर क्या रहा था? पॉजिटिव अपॉन में
यहां पर एक पॉजिटिव था, हाँ यहां आ रहा था नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव वाला केस आ रहा था, तो हम ऑलरेडी उस केस को देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑब्जर्वेशन का फायदा, हम ऑलरेडी उस केस को देख चुके हैं। और यहां पर क्या आ रहा था आपके पास, यहां आ रहा था पॉजिटिव नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन भी नहीं ले सकते, और ये आ गया था पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव वाला केस कहां है, 3 से इंफिनिटी तक, और नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव वाला केस कहां है आपका यहां पर। तो ये दोनों केसेस के लिए हो गया, ठीक है, ये दोनों केसेस के लिए हो गया। सो दिस विल बी योर डोमेन, काम खत्म, ठीक है, यही बन गया आपका डोमेन, क्योंकि इसी रीजन में ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है -1 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी, यही इस बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो देखो कितना इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन x² - 5x + 6 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट है आपके पास 2x + 8 - x², ठीक है। और यहां पर ये है मेरे पास फंक्शन। क्वेश्चन करने की जल्दी नहीं करनी है, पहले बात करनी है इस सिचुएशन से, ठीक है। ये एक फंक्शन है, उसमें एक दूसरा फंक्शन ऐड किया गया है, ठीक है। हो सकता है ये फंक्शन, एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक के इनपुट पर वैलिड हो, ठीक है। और जो ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है, जो दूसरा फंक्शन है वो यहां से लेकर यहां तक वैलिड हो, ठीक है। यही काम पिछली बार भी हमने चेक किया था, लेकिन इस बार अगेन, क्योंकि हम अभी पेपर नहीं दे रहे हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस रीजन में दोनों फंक्शंस क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो यहां पर हम क्या लेंगे, कॉमन रीजन लेंगे। एक और बार रिविजिट हो गया हमारा वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब बारी आती है इनकी इंडिविजुअली डोमेन देखने के लिए, ठीक है। और अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x² के आगे पॉजिटिव साइन है, ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसके रूट्स होंगे, अगर रूट्स होंगे, ठीक है, अगर 2 रूट्स होंगे इसके, तो उन रूट्स के ऐसे, अगर इसके 2 रूट्स हैं तो जो √2 है, ठीक है, इसको मैं बीटा लिखता हूं, इसको मैं बीटा लिखता हूं, बीटा से लेकर प्लस इंफिनिटी, और जो अल्फा है, अल्फा से माइनस इंफिनिटी से लेकर अल्फा, ये यहां पर एज अ डोमेन वर्क करेगा, क्योंकि यहीं पर ये दोनों क्या रहेंगे आपके, पॉजिटिव रहेंगे। ग्राफ दिख रहा है आपको। अगर एक रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, तब तो भाई यहां पर x आपका 0 से लेकर इंफिनिटी तक वर्क करेगा। अगर एक भी रूट नहीं है, जस्ट रिविजिट कर रहे हैं, तो यहां पर जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है वहां से लेकर, ठीक है, यहां पर सॉरी, हम तो डोमेन की बात कर रहे हैं, रेंज की नहीं, तो उस केस में भी आपका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। जब नो रूट्स हैं, ऑल रियल नंबर, 1 रूट है तब भी ऑल रियल नंबर, बट 2 रूट है तो बीटा से लेकर इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी से लेकर अल्फा तक, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है, ये तो बहुत ही बच्चों वाला फंक्शन दिया हुआ है, जिसको मैं आसानी से तोड़ सकता हूं। x-3 क्लियरली दिख रहा है कि इसके 2 रूट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके 2 रूट्स आने वाले हैं, तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 यहां पर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अंडर रूट में है और न्यूमरेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर तो 1 है, ठीक है। तो 2 इंक्लूडेड यूनियन, ठीक है, कहां से कहां तक, 3 से लेकर इंफिनिटी तक। नॉलेज के जरिए ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को कट कर दें तो 10 सेकंड के अंदर इसकी डोमेन निकल गई, ठीक है। अब इसकी बारी आती है, अपनी नॉलेज का यूज करते हैं। क्या साइन है यहां पर, माइनस साइन है, ठीक है। अब क्योंकि माइनस साइन है, इट मींस ये वाला ग्राफ इस तरीके से होगा। अब इसके कितने रूट्स हैं हमें ये चेक कर लेने चाहिए, ठीक है। तो -x² + 2x + 8 = 0 लेता हूं मैं, माइनस को उधर लेकर जाता हूं, तो ये बन जाएगा x² - 2x - 8 = 0। x विल बी इक्वल टू माइनस बी आएगा, यानी कि 2 + -√b² 4 प्लस 8 चौके 32, 32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 ± 4 + 32 इज 36, उसका अंडर रूट आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा आपके पास -4/2 एंड 8/2, यानी कि -2 एंड यहां पर आया 4, ठीक है, -2 और 4 आया, ये क्या बन गए, इसके रूट्स बन गए। इस तरह से जब वो ओपन होता है, तो जो रूट्स होते हैं, इंक्लूडिंग रूट्स से लेकर इसके बीच में जो रीजन है, यही आपका डोमेन होता है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंडर रूट है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट है। अगर अंडर रूट नहीं होता तो पॉलिनोमियल के लिए तो डोमेन ऑल रियल नंबर है, लेकिन अंडर रूट की वजह से इसके बीच वाला रीजन आपका क्या बन गया, डोमेन वाला पार्ट बन गया। ये नॉलेज ले चुके हैं, वो कैसे एक्ट कर रही है, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज की तरह एक्ट कर रही है। तो इस पार्ट का डोमेन आ जाएगा मेरे पास -2 से लेकर 4 तक इंक्लूड कर लिया हमने, -2 से लेकर 4 तक। और अब देखो फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अब इस रीजन में ये एप्लीकेबल है, इस रीजन में ये एप्लीकेबल है, बट ये दोनों ऐड होकर एक फंक्शन बन गए हैं, तो इन दोनों रीजन में जो कॉमन रीजन होगा वही इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये ऐड हो चुके हैं। से फॉर एग्जांपल -2 के इधर चलता हूं तो -4 आता है,
एग्जाम्पल लेते हैं, -4 आता है, तो -4 इस पर वर्क करेगा लेकिन इस पर वर्क नहीं करेगा, तो हमें क्या लेना होगा, कॉमन रीजन लेना होगा। तो भाई यहां पर सिंपली आप देख सकते हो, ठीक है, जो भी यहां पर नंबर्स आ रहे हैं उनको अगर मैं देखूं, ठीक है, तो यहां तो इधर -∞ गए, इधर -∞, इधर +∞, ठीक है, फिर आते हैं इसके लिए 2 है और यहां पर 3 है और वहां पर क्या है, -2 है और यहां पर क्या है, 4 है मेरे पास, ठीक है। तो पहले मैं इसका रीजन बना लेता हूं, इसका रीजन मैं ब्लू कलर से लिखता हूं, जो कि है 3 से लेकर इंफिनिटी तक और 2 से लेकर -∞ तक, ठीक है। और दूसरे वाले का रीजन मैं रेड कलर से बनाता हूं, जो कि है -2 से लेकर 4 तक। तो कॉमन रीजन मुझे क्लियरली दिख रहा है ये और ये है, तो यहां पर मेरा डोमेन आया इस फंक्शन के लिए। -2 इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, यस, -2 इसके अंदर आ रहा है, यहां पर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो -2 से लेकर 2, ठीक है, इंक्लूडेड यूनियन यहां पर आएगा आपके पास 3 से लेकर 4 तक इंक्लूडेड, योर डोमेन इज डन। तो यहां पर जो आंसर है, कहां गया ये क्वेश्चन, यस, इसका ऑप्शन है सी, -2 से 2, 3 से 4, यही आपका आंसर है। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 ले रहा हूं मैं, जो कि है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस मॉड एक्स। ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है और मुझे बताना है इसका डोमेन, ठीक है। अगेन मुझे इसका डोमेन बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं, यार फंक्शन है, अंडर रूट है, मॉड है, क्या करें, कुछ मत करो, जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान का इस्तेमाल करो इस परिस्थिति से बात करने के लिए, और क्या। तो सिंपली ये न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, गेम ओवर, ठीक है। तो 1 माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, न्यूमरेटर है इसलिए इक्वल टू 0 ले सकते हैं। 2 माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं ले सकते, तो उसके लिए एक और केस आ जाता है 2 माइनस मॉड एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। तीन परिस्थितियां निकल गई, अब इन्हीं परिस्थितियों के लिए देखना है। और एक परिस्थिति ये भी आएगी 1 माइनस मॉड एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस मॉड एक्स शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अब यहां पर पिछली बार हमने क्या किया था, प्लस माइनस चेक कर लिया था नंबर लाइन पे, ठीक है, कहां जीरो हो रहे हैं उसके पास भी, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अब इंडिविजुअली हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, इंडिविजुअली भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि हमारी जो सोचने की शक्तियां हैं वो विस्तार रूप से बढ़े, ठीक है, विस्तार रूप से बढ़े। तो 1 माइनस मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मीन 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, यानी कि मॉड एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब मॉड का जो ज्ञान है उस ज्ञान को अगर हम यूज करें इस सिचुएशन के लिए, तो x की वैल्यू जब मैं नेगेटिव इनपुट दूंगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी को मैं कैसे लिखूं, अगर मैं -1 से लेकर 1 तक देखूं, तो अगर -1 इनपुट दूंगा तो 1 आएगा, ठीक है, 1 इनपुट दूंगा तो भी 1 आएगा, ठीक है। और इसके बीच में जो भी नंबर है, जैसे -1/2 दूंगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, जो कि 1 से छोटा है। लेकिन अगर -1 के आगे -2 दे दूंगा, -2 इनपुट दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी को ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, चलो पहले ना किया हो ऑब्जर्वेशन, अब कर लो, क्योंकि अभी मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूं, अभी मैं सीख रहा हूं। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी में मुझे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं कह सकता हूं x आपका 1 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए। इनके बीच में जो भी वैल्यूज होंगी, जब मैं इनपुट दूंगा तो आउटपुट मेरा 1 से छोटा या इक्वल होगा, जब -1 और 1 लूंगा तब। तो यहां पर एक कंडीशन आ गई कि पहले वाले केस के लिए मेरे पास आ गया x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आपके अगले पार्ट पे। ये तो हो गया किसके लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी ये वाला केस। तो अब इस केस को देखते हैं, ठीक है। इस केस में मेरे पास क्या आता है, इस केस में मेरे पास आता है 2 माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मॉड एक्स 2 शुड बी ग्रेटर देन मॉड एक्स, यानी कि मॉड एक्स शुड बी लेस देन 2। और सेम वही ज्ञान जो यहां अप्लाई किया था, अब यहां अप्लाई करें, देन एक्स शुड बी लेस देन 2, ग्रेटर देन -2। तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने के लिए x की वैल्यू, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होने के लिए x यहां से यहां लाई करना चाहिए, न्यूमरेटर के पॉजिटिव होने के लिए x यहां से यहां लाई करना चाहिए। तो दोनों के पॉजिटिव होने के लिए कॉमन रीजन होना चाहिए। तो भाई यहां पर -2, यहां पर +2, ओहो +2, यहां पर -1, यहां पर +1, न्यूमरेटर यहां से यहां पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर यहां से यहां पॉजिटिव है, तो कॉमन रीजन क्या है, -1 से 1, विल गो विद दिस, ठीक है। तो पहला पार्ट आ गया, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। और यहां पर इस केस के हिसाब से मॉड x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, यानी कि x आपका नॉट इक्वल टू 2 होगा एंड x आपका नॉट इक्वल टू -2 होगा। मॉड का ज्ञान अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। सो देखो यहां पर ये वाला पार्ट डन।
अब बढ़ते हैं आपके, ये हो गया प्लस प्लस वाले केस के लिए, ठीक है। तो भाई प्लस प्लस वाले केस के लिए मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। अब बढ़ते हैं आपके माइनस माइनस वाले केस के लिए, यानी कि न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। उस केस में भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो 1 माइनस मॉड एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। इस नेगेटिव मॉड एक्स को यहां लेकर आए, ठीक है। तो यह मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। तो यहां पर आएगा, अब खुद सोचो, इनपुट नेगेटिव दूंगा स्टिल पॉजिटिव आएगा। तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, नो इश्यू, भाई सिंपल x ही तो है, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, इंफिनिटी डालो, फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। अब माइनस में देखो, -1 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं अगर उनको भी लूं मैं, तो x शुड बी, ठीक है, x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि हम नंबर लाइन पे क्या बोलते हैं, ये जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो बिगर होता है, लेफ्ट साइड वाला नंबर स्मॉलर होता है। तो अगर ये -1 है तो -2 से छोटा है, इसलिए लेस देन, ठीक है, नंबर लाइन वाले ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो -1 के पीछे अगर कोई नंबर लू -2, तो -2 का मॉड क्या होगा, +2, और +2 आपका 1 से बड़ा है। तो इसी को ऑब्जर्व करके हमने ये रिजल्ट लिखा। तो इससे मेरे पास आ गया कि -∞ से -1 इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड किया यूनियन, ठीक है, 1 से लेकर इंफिनिटी। ये न्यूमरेटर के लिए हो गया, न्यूमरेटर को नेगेटिव होने के लिए ये रीजन में वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे चलते हैं। डिनोमिनेटर के लिए आ जाएगा 2 माइनस मॉड एक्स शुड बी लेस देन 0, तो 2 शुड बी लेस देन मॉड एक्स। उल्टा करके लिखता हूं, यानी कि मॉड एक्स देखो यहां ग्रेटर देन वाला साइन है, ग्रेटर देन 2, देन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2। यही ज्ञान जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लगा यहां लगाएंगे, एक्स शुड बी लेस देन -2। यानी कि ये कहां से कहां तक वर्क करेगा, डिनोमिनेटर कहां से कहां तक नेगेटिव होगा, -∞ से 2 तक। ये इंक्लूडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि x आपका 2 के बराबर या -2 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। यूनियन, ठीक है, सॉरी यहां -2 है और सॉरी यहां पे +2 है, +2 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन आपको क्लियरली नजर आ ही गया होगा, ठीक है। वो क्या है, -∞, -2, -1, +1, +2, इंफिनिटी, ठीक है। ये रहा, मैंने पॉइंट लगा दिया। तो भाई एक -∞ से -1 तक, बट एक -∞ से 2 तक, ठीक है। एक है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, एक है 2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो कॉमन रीजन जिसमें -2 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि ये है आपका कॉमन रीजन। आ गया आपके पास डोमेन, उस केस के लिए जब दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस रीजन में दोनों पॉजिटिव हैं, ले लिया, और इस रीजन में दोनों नेगेटिव हैं, ले लिया। अब यहां पर अगेन नेचर ने हमको एक और मौका दिया है अपने ज्ञान को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, ठीक है। क्या इसका और इसका मुझे कॉमन लेना होगा, नहीं लेना होगा, बल्कि ये दोनों मिलके काम करेंगे। सिचुएशन को देखो, ये वो सिचुएशन है जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं। ये वो सिचुएशन है, ये वाला केस वो सिचुएशन है जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये आएगा तो ये भी आएगा, ये अलग अलग काम कर रहे हैं। इट मींस ये दोनों का कॉमन नहीं लेना होगा हमें, बल्कि इनको साथ लेना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सिनेरियो लेकर आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 डिवाइड बाय नेगेटिव का सिनेरियो लेकर आएगा। तो ये अलग जगह वर्क कर रहा है, ये अलग जगह वर्क कर रहा है, लेकिन दोनों का काम क्या है, इस अंडर रूट के अंदर जो सारी वैल्यूज है इनका ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव रखना है, ठीक है। क्योंकि हम फ्लो में ना बह जाते हैं, हमारी आदत हो जाती है, दो डोमेन्स देखी बस कॉमन निकाल दिया। क्योंकि जब हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, एक हैबिट में बस जिस तरह से क्वेश्चन को करना इस तरह करते हैं, तो ऐसी मिस्टेक्स हम कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। तो यहां पर ये भी है, ये भी है। अब -2 और 2 देखूं तो ये उसके बीच में आएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं -∞ to -2 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन आएगा मेरे पास -1 इंक्लूडेड है, -1 से लेकर 1 यूनियन, ठीक है, 2 नॉट इंक्लूडेड है, 2 से लेकर इंफिनिटी, दैट इज माई डोमेन। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक है। देखने में लगते हैं बस ये कि अरे यार रूट है, फिर लीनियर अपॉन लीनियर है, उसके अंदर मॉड घुसा रखा है। जो ज्ञान ले चुके हो वही आपकी भाषा बनेगी क्वेश्चंस जो कि एक सिचुएशंस हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। चलो भाई, तो फिर अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26वें नंबर पे आते हैं हम लोग, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस का, ठीक है, 10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उस टेस्ट लिंक के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप जरूर सॉल्व करना, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो थिंकिंग से अगर करोगे तो फटाफट हो जाएंगे, लेकिन वही रट्टू पोपट वाले ज्ञान से करोगे तो बहुत लंबा टाइम लेगा। इस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो उनको करना जरूर और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करना। सो द क्वेश्चन इज, जिसको देख के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये ऐसा घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेट करना है, x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे इसमें क्या डेंजर है, ठीक है। तो डेंजर आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा कि इसके ऊपर भी एक अंडर रूट है।
ठीक है। तो अब देखो, लॉजिकली आपको यहां पर कम्युनिकेट करना होगा, और इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई, अब तो लग रहा होगा कि सिंपल है, लेकिन यहां पर भी एक मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, उस चीज को देखना। सबसे पहली चीज कि भाई क्या दो दो रूट दे दिए तो घबराने की जरूरत है? नहीं, ये रूट के अंदर है, यानी 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा आपका यहां पर रूट के अंदर है, यानी कि x माइनस अंडर रूट 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इजी। ठीक है, बस ये दो सिचुएशंस, इनका कॉमन मतलब एक तरफ x की वैल्यू इससे भी आएगी जो इसको पॉजिटिव बनाएगी। ठीक है, लेकिन एक तरफ ये आएगी जो सिर्फ इसको पॉजिटिव बनाएगी। ठीक है, ओवरऑल इसको पॉजिटिव बनाएगी और इसको पॉजिटिव बनाएगी, लेकिन यहां पर कैच क्या है? ठीक है, कि भाई x की वैल्यू यहां पर इस केस में देखोगे तो अगेन अभी आपके पास अंडर रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने की वजह से जो यहां पर x की वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी x की। ठीक है, जो कि सिंगल x जिसकी पावर 1 है, ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो आप नेगेटिव इनपुट दे सकते हो। तो यहां पर आपको फर्दर जो आप अभी प्रोसेस करोगे उसके बाद एक छानबीन करनी होगी, वो क्या है चलो करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो भाई पहले ये वाला केस ले लेते हैं। 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x², यानी कि x² शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, जिसका मतलब हुआ x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, x² आपका 1 से छोटा है, यानी कि आपका x -1 से 1 के बीच में होगा। थिंक अबाउट इट। ठीक है, वैसे तो आप समझ ही गए होगे, लेकिन अगर कुछ डाउट है पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, क्योंकि सोचोगे तभी सीखोगे। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया एक रीजन जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मार्क करके यहां पे रख लेता हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, यानी कि x माइनस अंडर रूट 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके लिए मैं इसको यहां लेकर जाता हूं कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - x²। ठीक है, अभी भाई मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना होगा दोनों साइड। ठीक है, अब ये इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर इससे बड़ा और इक्वल हो सकता है। स्क्वायर कर दूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा 1 - x² के। ठीक है, इस x² को यहां लेकर आऊंगा, 2x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। अब इसका अंडर रूट अगर मैं करता हूं तो आएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1/2, सॉरी √2, 1/√2। ठीक है, देखो x² आपका 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो 1/√2 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो उसका स्क्वायर 1/2 से बड़ा होगा। -1/√2 क्योंकि स्क्वायर करने पे प्लस बन जाएगा, इसलिए इससे छोटी जो वैल्यू लूंगा उनका स्क्वायर 1/2 से बड़ा होगा। इनइक्वालिटी तो ये आ गई। तो यहां पर जो मुझे वैल्यू मिली उसके हिसाब से मैं चलूं तो -∞ टू -1/√2। ठीक है, -1/√2 ये इंक्लूडेड है, यूनियन 1/√2 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो, अब आप इसके अंदर देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि इस रीजन में तो ये पूरा पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, और इस रीजन में सिर्फ ये पॉजिटिव हो रहा है। तो चलो कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर कॉमन देखूं अगर मैं यहां कॉमन देखूं तो 1/√2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होता है क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.41, जो कि न्यूमरेटर से बड़ी है, तो ये 1 से छोटी वैल्यू देगा। तो यहां पर आपका -1 है, यहां पर आपका +1 है, यहां कहीं 1/√2 है, यहां पे कहीं -1/√2 है, इधर -∞ है, इधर +∞ है। ठीक है, कॉमन रीजन। ठीक है, तो भाई ये वाला केस कहां से कहां तक है, -1 से लेकर +1 तक, ये वाला पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है ये कहां से कहां तक है, -∞ से -1/√2, 1/√2 से +∞ तक। तो कॉमन रीजन आपको दिख गया, कॉमन रीजन आपको दिख गया। अब आप क्या करोगे, इसको फटाफट आंसर में ले आते हैं, यानी कि -1 से लेकर -1/√2। ठीक है, √2 इंक्लूडेड है, यस इंक्लूडेड है। ठीक है, -1 इंक्लूडेड है, यस, यूनियन 1/√2 से लेकर 1 तक। ठीक है, इंक्लूडेड है, और ये आपका आंसर बन गया। ये देखो इसमें ऑप्शन ए जो है यही दिया हुआ है, स्क्रीन पे मैंने वापस से इमेज लगा दी है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। बट क्या ये सही आंसर है? जवाब है नहीं, ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान रखा कि कई लोग प्रोसेसेस को फॉलो किया करेंगे, ऑब्जर्वेशन पे वो जाएंगे नहीं। तो जो प्रोसेसेस के जरिए, जो कहते हैं ना कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, ये उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब ये ट्रिकी क्यों है? क्योंकि आपने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन सुपर इजी है अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं, ये तो भाई नेचुरल वे था, ठीक है, जो ये हमने निकाला, लेकिन यहां पर जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं वो ये कि x को, इस अंडर रूट वाले पार्ट को मैं इधर लेके गया, मैंने स्क्वायर किया। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं
वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए x सिर्फ पॉजिटिव है, अभी के लिए x में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा हूं मैं, क्योंकि भाई ये किससे बड़ा होना चाहिए, अंडर रूट करोगे। ठीक है, अब यहां पर फंक्शन के अंदर बी सेट नहीं दिया हुआ है, बी ए सेट और बी सेट नहीं दिया है। अगर बी सेट आपको गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप आर प्लस में जाओगे। तो भाई आर प्लस में अगर मुझे एक्स को रखना है तो वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, वो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बट जैसे ही ऑब्जर्व करना, मैं उसका स्क्वायर कर देता हूं। और मैं क्यों कहता हूं कि आपको ऑब्जर्वेशन के जरिए पढ़ना है, क्योंकि तब आप सोचोगे, और जब आप सोचोगे तो आप अपनी मिस्टेक को ढूंढोगे। मान लो यही क्वेश्चन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने ये आंसर निकाला और आपके पास आंसर आ गया, पीछे जब आप गए सॉल्यूशन की तरफ आपने देखा तो आपको दिखा कि यार ये आंसर गलत है। तो आपका अगला स्टेप क्या बनता है, सोचना शुरू करो। आपने उसी प्रोसेस को 2-3 बार सोचा लेकिन हर बार यही आंसर आया, तो इट मींस कुछ तो अलग होगा जो मैं सोच नहीं रहा हूं, उस पर ध्यान देता हूं। तो यहां पर अब भाई जितना ज्ञान था सारा अप्लाई किया लेकिन समझ नहीं आया तो कुछ अलग होगा, तो वहां अलग, अब एकदम अलग सोचना है। तो अभी के लिए x मेरा पॉजिटिव साइड में है। और देखो ये सोचने का रास्ता भी उसी से मिलेगा जो चीज हमें आती है, उसी चीज से, कि मैं जानता हूं कि भाई जो बी सेट है, क्योंकि इस बात को हमने एक्सप्लोर किया है इसलिए मैं बोल रहा हूं बी सेट आर प्लस का है, क्योंकि गिवन नहीं है। आर प्लस का है तो ये पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। क्यों लेगा पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि इस तरफ अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, तो यानी कि यहां पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने स्क्वायर कर दिया, सेट पे ध्यान नहीं दिया मैंने और इसको इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये तो अब नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, और नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, फिर मैं अंडर रूट कर रहा हूं। तो इस वजह से जब एक्स स्क्वायर 1/2 आया, उसका जब मैंने अंडर रूट किया, इसलिए मेरे पास ये पार्ट आया। बट मैं यहां पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले ही नहीं सकता हूं। ठीक है, ये रिजल्ट इक्वेशन की वजह से आया है, बट अंडर रूट वाले फंक्शंस के अंदर बी सेट पे ध्यान देना जरूरी है। तो कई बार होता है ना, ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है, तो एकदम ओरिजिन पर जाओ। भाई आपका अंडर रूट बी सेट आर प्लस वाला है, अगर दिया हुआ नहीं है तो, अगर दिया हुआ है तब ध्यान देंगे हम। ठीक है, तो अब एक तो वो पॉइंट हो गया, और दूसरी चीज जो यहां पर नजर आ रही है, ठीक है, एक उससे भी हटके चीज जो हम देख सकते हैं कि यहां पर x जो है वो x की पावर 1 है और वो अकेला है। सिर्फ इसी x पे अगर मैं नजर डालूं, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा, यहां पे अगर मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा, ठीक है, तो इससे मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, वो नेगेटिव आना चाहिए। बट क्योंकि बी सेट मेरा आर प्लस है, गिवन नहीं है इसलिए आर प्लस है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉइंट को समझना, ये क्या देगा, क्योंकि बी सेट मेरा क्या है, आर प्लस है। कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, आर प्लस है तो ये मेरे को पॉजिटिव वैल्यू देगा, उस पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब अगर एक्स मैंने नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या देगा आपको, नेगेटिव देगा। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऐड हो रहा है यहां पर, तो नेगेटिव नेगेटिव आपके जो दोनों पार्ट हैं वो आपको नेगेटिव वैल्यू देंगे, तो वैलिड नहीं होगा। यानी कि दिस शुड बी पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू इस नेगेटिव के पीछे जो वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड से बड़ी होनी चाहिए। डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करी जा सकती है। क्वेश्चंस दौड़ दौड़ के बस आंसर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, क्वेश्चंस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है डिटेल्ड लर्निंग लेने के लिए, आज सोचने के लिए, ताकि पेपर में सोचना ना पड़े, ताकि कम वक्त में आप ज्यादा क्वेश्चन करो और आप जो मनचाहा कॉलेज आप लेना चाहते हो, आईआईटी दिल्ली लेना चाहते हो, बॉम्बे लेना चाहते हो, लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी होगी। तो आज सोचो, तो इसका मतलब यहां पर ये वाला रीजन मैं एक्सक्लूड करूंगा, सिर्फ इस रीजन में ये वर्क कर सकता है, क्योंकि इस रीजन में ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है। तो इसका डोमेन बन गया आपके पास 1/√2 से लेकर 1 तक, और ये है आपका ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह के सोचने वाले क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिलेंगे, अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो, और अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो आपको इसी के नीचे एक टेस्ट पेपर मिल जाएगा जहां पर आपको इन क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है, चलो, तो अब देखो एक और बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन, दो बड़े तगड़े क्वेश्चन है ये, इनको देखते हैं। जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये सिर्फ दिखाने के, अरे भाई हम तो एकदम असुर हैं, भयानक हैं, इस तरह से आपको नजर आएंगे, लेकिन ये होंगे एकदम उल्टे। ये मास्क की तरह है कि एक बहुत ही क्यूट से बच्चे ने एक असुर का मास्क पहन लिया है, सो अभी वो भयानक दिख रहा है, लेकिन मास्क के हटते ही वो एक प्यारा सा बच्चा है। ठीक उसके जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखते हैं इन क्वेश्चंस को, और यहां पर भी आपको यही पता चलेगा कि ऑब्जर्वेशन ही वो की है जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को एक डुएबल क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लेते हैं इस क्वेश्चन को, एफ ऑफ एक्स, इसकी इंक भरनी पड़ेगी यार, चलो मैं दूसरे पेन यूज करता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √(x) स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और ऑप्शंस को रीड करो। चलो पॉज करने की जरूरत नहीं है, मैं साथ के साथ रीड करता हूं। इसके ऑप्शंस को देखो, ये क्वेश्चन चूज करने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि यहां पर ना हम जल्दी जल्दी आंसर निकालना चाहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो देखो ऑप्शन ए को पढ़ो,
एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर। ऑप्शन बी क्या है, एनी नेगेटिव नंबर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। डी है आपके पास नन, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको अचानक से लगेगा प्लस इसका आंसर है, ठीक है। आप अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर के पीछे जो दिमाग लगाओगे उसके जरिए आपको अचानक से लग सकता है प्लस इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ना हम फ्लो में क्या कर जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टॉप करा रखा है इसलिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अचानक से आए एग्जाम के टाइम पे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहां आप रीड करते हो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, तो आप ये पढ़ सकते हो यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर पढ़ जाओगे, लेकिन यहां पर लिखा है इंटीजर। तो यहां पे कहते हैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज किया गया है इस क्वेश्चन को सही या गलत करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप क्या पढ़ जाओगे, नंबर पढ़ जाओगे, जहां पर गलती हो जाएगी, जहां पर गलती हो जाएगी। तो अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि नंबर का मतलब है रियल नंबर के साथ डील कर रहे हैं और इंटीजर का मतलब है -2 -3 -1 0 1 2 3 इनसे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले रियल नंबर के लिए ऑब्जर्व कर लेते हैं। सिंपली इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो अगर x पॉजिटिव है तो क्या होगा, 3.2 का स्क्वायर माइनस, अब 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3.2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर लॉजिक है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, नो इश्यू आ जाएगा, यानी कि x, ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको भी चेक करते हैं नेगेटिव नंबर के लिए। तो भाई नेगेटिव नंबर के लिए मैंने लिया -3.2 का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर, यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 3.2 का स्क्वायर। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा 16, यहां पे आएगा माइनस, अब 3.2 है, 9 और 10 के बीच में होगा, 9.7 लिख देता हूं। सो दिस विल गिव यू अ नेगेटिव नंबर। तो भाई ये चीज नहीं आएगी, ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने कहा भाई यानी पॉजिटिव नंबर, हम अगर गलती से इसको इंटीजर की जगह नंबर पढ़ गए तो ये ऑप्शन भी कट करेंगे, ये तो लेना ही नहीं है, ये ऑप्शन टिक मारा, आगे बढ़े, उम्मीद करी 4 नंबर की, मिले -1, ठीक है। फिर हमारी नजर गई और ध्यान से जब हमने देखा कि भाई यहां पर ना बड़े कोने में छुपा के लिख रखा है इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर, तो हमने कहा हाँ यार, हमने नंबर्स पे वेरीफाई किया, इंटीजर्स पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और x की वैल्यू सेम होती है। तो कॉन्सेप्ट यानी कि वो नॉलेज यहां पर ऑब्जर्व करने के काम आ रही है। तो हमने कहा यार पॉजिटिव में देखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज 0, नो प्रॉब्लम, ठीक है। -3 का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 का स्क्वायर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है -3 पे भी वो क्या देगा आपको, -3 ही देगा। तो -3 का स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो अगेन क्या बन जाएगा 0, क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 9 विच इज 0, तो 0 अंडर रूट के अंदर आप ला सकते हो। इट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। एनी पॉजिटिव नंबर देखो सेटिस्फाइड है, और नेगेटिव इंटीजर्स भी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स तो इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। थिंकर बनो, आईआईटी का पेपर कुछ भी नहीं है। एक तो देखो मेरे उतने व्यूज नहीं आते कि मेरा ये मैसेज लोगों तक पहुंच पाए, लेकिन जो भी देख रहा है, ठीक है, चाहे 4-5 लोग ही देखते होंगे, उन 4-5 लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है, या जितने भी लोग कभी इसको रैंडमली अगर देख पाए तो उनके लिए एक ही मैसेज है, जो ये मार्केट में सर्कुलेट किया जा रहा है ना, ये बात आईआईटी इज टफ, ये गलत है, ठीक है। ये सर्कुलेट किया जाता है आईआईटी की एक ब्रांडिंग को एस्टेब्लिश रखने के लिए, ये इंस्टीट्यूशंस के मार्केट को एस्टेब्लिश रखने के लिए, ये टफ नहीं है। द थिंग इज कि हमारा एजुकेशन सिस्टम राइट डायरेक्शन में वर्क नहीं करता है, क्योंकि अगर वो राइट डायरेक्शन में वर्क करता तो आपकी सीट्स तो वो नहीं बढ़ा पाता, लेकिन यहां पर अगर मैं सिंपल सा लॉजिक बताऊं तो आपके सिलेक्शन के जो मार्क्स होते ना वो ज्यादा आते हैं। 5-6 हजार बच्चे जेई मेंस में 100 नंबर का आंकड़ा पार करते हैं आउट ऑफ 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली यही हुआ ना कि भाई ऑलमोस्ट 99.9% बच्चे 100 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। इट मींस कि भाई ये जो सिस्टम है ये एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है। द थिंग इज ये एग्जाम, एक बार को हम कह रहे हैं यार 60-70 सालों से ये एग्जाम चल रहे हैं, 60-70 सालों से हम इसको इजी नहीं बना पाए, हमने जेई को मौका ही नहीं दिया कि आप अपने लेवल को बढ़ाओ, क्योंकि हमारा लेवल बढ़ चुका है। ये बात सोचने वाली है, इसको सोच के देखो, ठीक है। क्योंकि हम ना हैबिट से प्रोग्राम्ड होते हैं, हम अपनी हैबिट से वर्क करते हैं, हर जगह ये कॉमन मैन के माइंड में सर्कुलेटेड है कि ये टफ है, इसलिए हम इसको टफ कंसीडर करके ही काम करते हैं। और साइकोलॉजिकली बिलीव करो, ये बात
पढ़ाई के फील्ड में नहीं लेकिन किसी और फील्ड में आप अगर इस चीज को अप्लाई करते हो तो आप समझोगे कि जब हम चीजों को टफ मानने लगते हैं और वो हमारी हैबिट में आ जाता है तो वो टफ लगने लगता है। ठीक है, जब हम उसको आसान मानते हैं तो वो आसान लगने लगता है। ये कोई लॉ है, मेरे को उस लॉ का नाम याद नहीं आ रहा है, बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अभी तो हम देख भी रहे हैं ना, दे आर इजी, दे आर सुपर इजी। ठीक है, किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, हवा बनाने की जरूरत नहीं है इन चीजों की। और ये अगर कोई टीचर देख रहा है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि अब ये हम लोगों का धर्म बनता है कि हम ये चीज लोगों तक पहुंचाएं, इसको मार्केट करें इस बात को कि जेई का पेपर आसान है, सही दिशा में पढ़ना है, सेल्फ डिपेंडेंट बन के पढ़ना है। ठीक है, हम टीचर्स का काम पहले भी चलता था, डरा के चलाने से अच्छा है हम अपनी टीचिंग का काम इस तरह चला सकते हैं कि हम लोगों को सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि ये नेशन के फ्यूचर का सवाल है। ये इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए कि एक आईआईटी का एंट्रेंस है, बस उसी को टारगेट कर लिया, बस पढ़ो घिसो मरो जो करना है करो। हमको ये सोचना चाहिए टीचिंग एक नोबल वर्क है, टीचिंग एक नोबल जॉब है। हम डॉक्टर्स भी बनाते हैं, हम इंजीनियर्स भी बनाते हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, हम सीए भी बनाते हैं, हम बहुत कुछ बना सकते हैं, टीचर आपको पायलट भी बना सकता है, आर्मी मैन भी बना सकता है, बट द थिंग इज कि हम वो क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम डॉक्टर की डिग्री प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि असली डॉक्टर इलाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या होगा पता है, अगर हम एक्चुअली में डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें तो क्या मिलेगा हमें, डॉक्टर बीमारी की जड़ को ढूंढेगा और उसको परमानेंट कैसे मिटाया जाए, वो असली डॉक्टर है। जो पहले से सर्जरी चली आ रही है वही सीख के वही कर रहे हो, दैट्स नॉट अ डॉक्टरी, दैट्स मतलब उसको आप कह सकते हो जस्ट एक वर्क है। ठीक है, आप वर्क कर रहे हो, आपने कुछ नया ह्यूमैनिटी को नहीं दिया है। हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे बिकॉज इंजीनियर्स डिग्री लेके जॉब ढूंढ रहे हैं। भाई इंजीनियर का काम है फंडिंग को ढूंढना और कुछ ऐसा क्रिएट करना जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, और उससे अपना एम्पायर क्रिएट करना। ठीक है, जिससे आप बिलियनियर मिलियनियर कुछ भी बन सकते हो। ठीक है, सो इस असली मकसद को पहचानो। ठीक है, बोल रहा हूं ऑन कैमरा, बोल रहा हूं आईआईटी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज को ग्रहण करना, ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव द नॉलेज यू कैन विन द वर्ल्ड, बट अगर नॉलेज नहीं है आईआईटी में भी जाके कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे इस दुनिया में। ठीक है, ये सत्य है, इस बात को समझो। आईआईटी एक ग्रेट इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या मैं वो ग्रेटनेस अचीव कर रहा हूं, क्या आईआईटी को मैं उस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं जिस पर्पस के लिए मुझे आईआईटी में जाना चाहिए। द थिंग इज कि यार मुझे बाइक चलानी आती नहीं है और आप मुझे हायाबुसा पकड़ा दो तो वो हायाबुसा को मैं उसकी पूरी पोटेंशियल में यूज नहीं कर पाऊंगा। मुझे बाइक चलानी हल्की फुल्की आती है तो मैं हायाबुसा सिर्फ चलाऊंगा, बट अगर मैंने अपने आप को साइकिल पे या छोटी बाइक पर भी अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है तो मैं उस हायाबुसा की पूरी पोटेंशियल में उसको यूज कर पाऊंगा। इस बात को समझना होगा। आईआईटी उस हायाबुसा बाइक की तरह ही है। ठीक है, जिसके पोटेंशियल को यूज करने के लिए आपको, क्योंकि अभी आपके पास हायाबुसा नहीं है, जब आप उसे अचीव कर लोगे, लेकिन उससे पहले अपने आप को सही ट्रेनिंग दो ताकि उस हायाबुसा का असली इस्तेमाल कर सको। मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूं एग्जांपल के लिए, मुझे पता है आईआईटी में सुपर कंप्यूटर्स हैं, बट मैं अपने 4 साल का सिलेबस ही पूरा कर रहा हूं क्योंकि मुझे बचपन से ट्रेनिंग दी गई है, फिनिश योर सिलेबस। वो सुपर कंप्यूटर है, ये लाइब्रेरी है, यहाँ ज्ञान का भंडार है। मुझे 75% अटेंडेंस पे ध्यान देना है, मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे होमवर्क करना है, असाइनमेंट लाने हैं, 25 ग्रेड लाने हैं। साइड करो यार इन सब चीजों के, सब फालतू की चीजें हैं। द थिंग इज मेरे पास ज्ञान का भंडार है, आईआईटी, दुनिया के बेस्ट जर्नल्स हैं यहाँ पर, दुनिया की बेस्ट लाइब्रेरी है यहाँ पर, दुनिया की बेस्ट लैब है यहाँ पर। क्लास बंक करनी पड़ती है तो मैं करूंगा, लेकिन अच्छे काम के लिए, लेकिन मैं उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके ज्ञान लूंगा सीक्वेंस में। पॉइंट नंबर 1 ये कभी मत भूलना। ऑब्जर्वेशन के जरिए मैं कुछ ऑब्जर्व करना चाहता हूं, लैब्स में जाऊंगा, मुझे बस वो लैब कोट पहन के फोटो खींच के इंस्टाग्राम रील नहीं डालनी है कि वर्क हार्ड टू गेट द आईआईटी टाइटल। भाई इतना काबिल बनना है कि आईआईटी मेरे नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि मैं आईआईटी से सिर्फ एक जॉब की उम्मीद लगा रहा हूं, बट आईआईटी से अगर मैं उसके रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमैनिटी को 10 कदम आगे ले जाता हूं तो आप यकीन मानो। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं, आइंस्टाइन को ना स्कूल ले रहा था ना कॉलेज ले रहा था, लेकिन जब वो आइंस्टाइन बन गए, दी आइंस्टाइन बन गए, तो वही यूनिवर्सिटीज उनको बुला बुला के, सर आपके नाम से इस कॉलेज का नाम है। फर्क को समझना। ठीक है, सेल्फ लर्नर में और भेड़ चाल में क्या फर्क होता है, इस फर्क को आपको समझना होगा। ठीक है, मुझे आईआईटी को एज अ रिसोर्स यूज करना है, ठीक है, अपनी लर्निंग के लिए, लेकिन उस हैबिट से मुझे निकलना है, क्योंकि मैंने बचपन में ना अपने आप को एज अ उस टाइप का एडवेंचरस पर्सन देखा था। मैंने अपने आप को
फ्यूचर में इंजॉय करता देखा था, मैंने अपने आप को बचपन में चैलेंजेस को विन करते हुए देखा था, लेकिन अब मेरे चैलेंजेस, मेरी सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि आपको ये चैलेंजेस इसी तरह से करने पड़ेंगे, इसी भीड़ में आपको दौड़ना है, इसी भीड़ में आगे खड़े होना है, इसी भीड़ में पीछे खड़ा होना है। दुनिया का सबसे ज्यादा एड्रेनलिन, सबसे ज्यादा मोटिवेशन, सबसे ज्यादा मजा भीड़ से हट के जो चैलेंजेस मिलते हैं ना, जहां आप अकेले होते हो, उसको जीतने में जो खुशी है वो इस दुनिया में कोई भी खुशी, ना आपकी शादी, ना आपका कोई बच्चा हो रहा है, ना किसी का बर्थडे, वो खुशी आपको नहीं दे सकता है, ना वो डिग्री आपको वो खुशी नहीं दे सकती है। अचीवमेंट की खुशी तभी मिलती है जब आपकी अचीवमेंट दुनिया में सबसे यूनिक होती है। आपको उस तरफ ध्यान देना होगा, ठीक है, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाओगे, यकीन मानो इन वीडियोस का कोई बेनिफिट नहीं है, वही भेड़ चाल चलोगे, कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा मोटो सिर्फ आप लोगों को लेकर एक यही है कि इन वीडियोस को देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं। इन वीडियोस के जरिए मैं आपको सिर्फ वो राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मैं आपको रास्ते, जिस वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस वे को आप अपनी हैबिट में डालो और फिर उसके बाद खुद डिसीजन लो अपनी लाइफ का। और डिसीजन ऐसे लो कि भाई सारी दुनिया हैरान हो जाए कि ये इसने इतना टफ चॉइस कैसे ले लिया, क्या ये कर पाएगा। दूसरों को बात करने दो, आप अपने रास्ते पे निकलो और पूरी दुनिया में झंडे गाड़ के दिखाओ, ठीक है। आज जरूरत है हमारी कंट्री को, यार इस बात की जरूरत है, हम इनोवेशन के नाम पर दुनिया से पीछे हैं। हम तालियां बजाते हैं, अपनी अचीवमेंट पे खुश होते हैं, 10-10 घंटा मीडिया में खबरें चलती हैं, हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, लेकिन इस बात को कभी नहीं सोचते कि जो हमने बनाया है वो पूरी दुनिया पहले बना चुकी है। हमें उस 5th 6th नेशन सिंड्रोम से बाहर निकलना पड़ेगा कि जब 5-6 नेशन बना लेते हैं तब हम उस चीज पे काम करते हैं। हमको ऐसा माइंडसेट बिल्ड करना होगा जहां पर मैं उन प्रोजेक्ट्स को लेकर आऊं जो अभी पूरी दुनिया ने सोचा भी नहीं है, तभी उन प्रोडक्ट्स की वजह से दुनिया हमारे से पीछे रहेगी, हम पर डिपेंडेंट होगी। जब वो हम पर डिपेंडेंट होगी तो वो उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोडक्ट को भी और उस प्रोडक्ट को भी हमसे खरीदना चाहेगी, और जब वो खरीदेगी तो उनके देश का पैसा हमारे देश में आएगा, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारे देश में लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगा। तो एक इंजीनियर चाहे तो पूरे इंडिया की इकोनॉमी चेंज कर सकता है, अगर वो एक ट्रू इंजीनियर की तरह बिहेव करे तो। अगर एक डॉक्टर भी ट्रू डॉक्टर की तरह बिहेव करे तो वो भी पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है भाई। सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल, डॉक्टर की फील्ड में एग्जांपल लेता हूं, कोरोना की जो अभी वैक्सीन है वो टेम्परेरी वैक्सीन है, एक ऐसी वैक्सीन जिसके लेने के बाद अगर हम रिसर्च करें, ऐसी वैक्सीन बनाए जिसके बाद कोरोना परमानेंट गायब हो जाए, परमानेंट गायब हो जाए, ठीक है। अब वो फ्लू की तरह रहेगा, कभी कभार आएगा, लगेगा, लोगों को लगेगा फ्लू आया है, चला जाएगा, ठीक है, लेकिन परमानेंट उसको गायब कर दे, वो वैक्सीन पूरी दुनिया कहां से खरीदेगी? अगर एक इंडियन इंसान उसको बनाए तो इंडिया से खरीदेगी, और उसकी डिमांड आप भी जानते हो कितनी है। वो पैसा कहां आएगा? इंडिया में आएगा। क्या हमारा रुपया डॉलर के सामने मजबूत होगा या नहीं होगा? सोच के देखो, होगा, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है। दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे कभी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी। मनी की नॉलेज होनी चाहिए हमें, फंडिंग की नॉलेज, प्रोजेक्ट की नॉलेज, सामान कहां से लाऊं इन चीजों की नॉलेज, कहां टेस्ट करूं इन चीजों की नॉलेज। ये आप क्या किताबों में ढूंढोगे? नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे तो इन सब चीजों के रास्ते खुद ब खुद ढूंढ पाओगे, और जब ढूंढ पाओगे तभी आप कामयाब बनोगे, और कामयाब बनने के लिए ये करना जरूरी है। तो इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो यहां पर सुपर डुपर कह लो कि इसको दिखावटी क्वेश्चन है, जो दिखने में भयानक है, प्रेत की तरह है, लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है। तो यहां पर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ओहो ये तो इनकी खत्म हो गई, 4 टू द पावर एक्स, ठीक है, प्लस 8 टू द पावर, ब्रैकेट है 2, ब्रैकेट में x माइनस टू डिवाइडेड बाई 3, ब्रैकेट क्लोज, ये सब पावर में है, ठीक है, -52 -2 टू द पावर x, ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इसकी ऊपर दिया हुआ है स्क्वायर रूट भी नहीं, 1/6 यानी 6th रूट निकालना है हमें। अब ये क्वेश्चन दे दिया और हमसे कहा बताओ इसका डोमेन क्या है, ठीक है, डोमेन। अब मैं अपने आप से ना बड़ा ही एक अच्छा सवाल पूछने वाला हूं, वो क्या है, क्या ये मैंने एक्सप्लोर किया है? जवाब है नहीं। लेकिन अगर आईआईटी मेरे सिलेबस में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो ये क्यों दिया उसने, ये क्यों दिया भाई उसने, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अगर मैं अपने लेवल को देखूं और आईआईटीज में जो प्रोफेसर है उनके बारे में सोचूं, ठीक है, तो वो पढ़े लिखे इंसान है, बेवकूफ तो है नहीं, ठीक है, अकलमंद इंसान है, और वो भी जानते हैं कि भाई हम पर क्लेम किया जा सकता है आप आउट ऑफ द सिलेबस कैसे गए, इसका मतलब ये इन द सिलेबस है। अब मुझे ऑब्जर्व करना है कि ये इन द सिलेबस कैसे आएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मुझे इसको इन द सिलेबस लेकर आना है, ठीक है। क्या करना है? इन द सिलेबस लेकर आना है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं अपने इस लॉजिक को ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पर मेरे पास होता है tan थीटा, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं sin थीटा बाई cos थीटा,
ठीक है, ये लिख सकता हूं। अब cos थीटा को ऊपर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं इसको sin थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा। मैं वही नॉलेज यूज कर रहा हूं जो 10 तक आप यूज कर चुके हो, ठीक है। sin थीटा sec थीटा। अब sec थीटा जो होता है, ठीक है, तो sin थीटा, अब ये आता है ना आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू sec थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेसिकली इन सबको हटाऊं मैं, तो मैंने यहां पर क्या चीज यूज करी कि मैंने tan थीटा को ही ये लिख लिया, ठीक है। tan थीटा को ही मैंने इस तरह से लिख दिया, ये बन जाएगा sec थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि अंडर रूट करेंगे सेक थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, साइन बाई कॉस आपका टैन होता है। तो मैंने चीज को इस तरह ना दर्शा के इस तरह दर्शा दिया, ठीक है। इस परिस्थिति को देखने के बाद ये ऑब्जर्वेशन अब मेरे काम आएगी, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मेरे सिलेबस की रेंज में ही है, बस उसको बहुत ही ज्यादा तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको ना दिखाऊं आपको, तो आपके माइंड में ये कभी भी स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि साइन थीटा मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू टैन थीटा, क्योंकि इसके अंदर पहले से टैन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो हमें ऐसा लगेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, इसके साथ बात करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये टैन थीटा के बराबर है, लेकिन सिर्फ देख के हमें यकीन नहीं होगा। तो अब हम इसी कहानी को समझते हुए और इस बात को समझते हुए कि यार एक आईआईटी का प्रोफेसर आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाने वाला है, तो मैं पॉलिनोमियल जानता हूं, एक्सपोनेंशियल जानता हूं, लॉगरिदमिक जानता हूं, और यहां पावर में एक्स है तो इसका मतलब है लॉगरिदमिक होगा, ठीक है। तो की फैक्टर को पकड़ते हैं यहां पर, ठीक है, जो कि 4 की पावर x और 8 की पावर 2/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, ठीक है। अब क्यूब रूट होता है तो 8 की पावर में 1/3 को अगर मैं देखूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर x-2, क्योंकि ये ज्ञान तो हम 7वीं 8वीं में ले चुके हैं, ठीक है। तो 8 की पावर 1/3 पे ध्यान गया, और यहां पर 2 टू द पावर x है, इस पे देखा, जो पावर में x है मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, और 4 की पावर x है, तो भाई क्या किया जाए, हम यहां पे 2 की पावर 2 की पावर x लिख देते हैं, तो ये बन गया 2 की पावर 2x, ठीक है। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 8 की पावर 1/3 ये 2 होता है, तो मुझे यहां दिख गया 2 की पावर 2 ब्रैकेट में x-2, और यहां पर दिख गया 2 की पावर x। मैंने कहा ओके, 2 की पावर x यहां पर आ रहा है, ठीक है। 2 की पावर, ओ सॉरी, 2 की पावर x नहीं है, x-1 है, ठीक है, x-1 है, ठीक है। नोप, मैंने कुछ मिस्टेक करी है क्या, ओ यस, यहां पे x नहीं है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 x-1 है, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं, अब यहां पर हर चीज 2 की पावर 2 में दिख रहा है, ठीक है, 2 की पावर 2 में दिख रहा है, बट स्टिल क्या करूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई चलो इसको थोड़ा सा और सिंपल तो बनाया मैंने, ठीक है। तो मैंने कहा 2 की पावर 2x प्लस 8 की जगह अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x-2, तो ये बन गया 2 की पावर 2x-2, ठीक है। और फिर यहां पे -2 की पावर 2x-1, और बचेगा क्या, -52 की पावर में 1/6, ठीक है, की पावर में 1/6। पहले से थोड़ा कम खतरनाक लगना स्टार्ट हुआ, हमें उस क्यूट बच्चे तक पहुंचना है जो इस नकाब के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। जो कर सकते हैं बस वही कर रहे हैं, आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, जो आपको दिख रहा है वही आप कर सकते हो। एक्सपोनेंट में क्या ही कर सकते हो, पावर्स की पावर बना सकते हो, बस यही तो कर सकते हो, तो वही किया हमने, ठीक है। अब कर लिया, अब मैंने कहा कि यार चलो इसको थोड़ा सा और देखूं, तो 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 2x -4, ठीक है, -2 की पावर 2x -2 -52। अब इसमें भी मैंने क्या कर ही सकता हूं, मल्टीप्लाई ही कर सकता था, मैंने कर दिया। अब एक्सपोनेंट जो पावर है उसमें कर ही क्या सकता हूं, -4 है, तो चलो इसको मैं 2 की पावर 4 लिखकर देखता हूं, अपने को नहीं पता आगे इससे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और इसको 2 की पावर 2 लिखता हूं। मैंने कहा ओके कूल। अब मुझे क्या दिखने लगा, अब मुझे क्लियरली दिखने लगा है कि 2 की पावर 2x को कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 की पावर 2x को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 की पावर 4, चलो क्या होता है, 4 4 16 होता है, 16 माइनस 1/4, ठीक है, इधर ब्रैकेट -52 टू द होल पावर 1/6, टू द होल पावर 1/6, ठीक है। पता थोड़ी है, बस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे जब क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो जस्ट जो सिंप्लीफिकेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो वही करो, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म होके वो क्यूट सा बच्चा बन जाएगा, जो अभी असुर जैसा दिख रहा है ना, वो क्यूट सा बच्चा बन जाएगा। तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या आएगा, 16, तो यहां पर आ जाएगा 16 + 1 - 4, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 13, ठीक है, तो ये बन गया 13, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 13/16, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 13/16 -52 टू द पावर 1/6। मैंने कहा ओके, तो यहां पर तो गेम चेंज हो गया, ये असुर है और ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है। जो रूट होता है, रूट 1/2 हो, स्क्वायर रूट हो, या 4th रूट हो, या 6th रूट हो, ये रूट कौन सा है आपका, इवन है। इसका मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई
13 अपॉन में 16 माइनस 52 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इस माइनस 52 को इधर लेकर जाते हैं तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 52। अब मैंने कहा यार 13 के टेबल में 52 आता है, ठीक है। 2 to the power 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 13। 13 4 जा 52। 2 की पावर 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या है 2 की पावर 2, 16 क्या है 2 की पावर 4, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, तो ये बन गया 2 की पावर 6। मैंने कहा अरे वाह भाई, कुछ सोचा थोड़ी, जो कर सकता था वही किया, सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ गया। और मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 2 की पावर 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 6। इसका मतलब 2x शुड बी ग्रेटर देन 6। 2x शुड बी ग्रेटर देन 6। तो यहां पर आ गया कि 2x शुड बी ग्रेटर देन 6 यानी x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो यानी कि डोमेन क्या आ गई आपके पास, 3 इंक्लूड नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉरी इक्वल टू रहेगा, तो 3 आपका इंक्लूड होगा, 3 से लेकर इंफिनिटी। द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। कितना इजी क्वेश्चन है। इसका बी आंसर है, ठीक है, चेक करें 28 का बी। यस 28 का बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, देखा। थिंकर बनो थिंकर, ठीक है। अब जो आगे के क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वो एक एक क्वेश्चन करके मैं एप्लीकेशन में डालता रहूंगा, वहां पर आप देखते रहोगे सिंगल सिंगल क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो देखने में खतरनाक से लगते हैं, ये मैंने आपको चुना था इनको ताकि मैं आपको सही डायरेक्शन दिखा सकूं कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। बात करने की वजह से वीडियो लंबी हो जाती है, बट वो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैसेज और नॉलेज अगर आपको मिल रहा है, मैसेज अच्छा लगा हो और नॉलेज आपको मिल रही हो, तो प्लीज अपने दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल पर और एप्लीकेशन पर लेकर आइए। यकीन मानिए राइट वे में चलेंगे, पढ़ाई को आसान बनाएंगे, जेई को, मेंस को, एडवांस को, बिट्स को, एमआईटी को, कुछ भी हो इस दुनिया में, एग्जाम से ऊपर बढ़ के हम आगे निकलेंगे और करेक्ट नॉलेज लेके अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। जो एग्जाम आएगा हमारी लाइफ में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।